प्रभु में इसमें 6 बातों की जानकारी, उद्धार, बपतिस्मा और पवित्र जीवन बिताना, ये 3 योग्यता है। वो क्या है? 3 योग्यता है। लेकिन प्रभु में भाग लेने के लिए 6 बातों को जानना है। मेरा ख्याल से मैं पहले बार ये बात आपके सामने ला रहा हूं। ये आप सीखना में चाहते हैं, लिखना मेरा अनुरोध है, जबरदस्ती नहीं। अगर आपको चाहता नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 6 बात आपके जीवन में होना चाहिए। सबसे पहले मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे आज प्रभु के दास को प्रचार के लिए समय देना। सबसे प्रथम प्रभु में इस गोपड़ी में हो, विश्रांतवाणी में हो, गोपल में हो, अंकुश नाट्य ऑडिटोरियम में हो, ये 6 बात अगर आप जाना नहीं, प्रभु में से दूर रहना पड़ेगा। ये बाइबल के सिखाना है। मैक्सिमम बार ये नया सिखाना नहीं है, बाइबल के सिखाना है। मुझे मालूम है यहाँ के लोग बाइबल सीखते हैं, इसलिए मेरा साथ आने की अनुरोध में आपको देते हैं। नंबर 1, प्रभु में लेने की जगह कहीं भी हो, अमेरिका में भी हो, जब तक ये 6 बातों की जानकारी आप में नहीं है, आज भी प्रभु में से दूर रहना है। कल कहीं भी प्रभु में हो, मैं आपसे अनुरोध करेंगे, बाकी के लोगों के बारे में आईपी से डिवाइड से करके लोग प्रभु में से दूर रहना है। कारण नंबर 1, प्रभु में जिस संडे हमारे बीच में होगा, वो संडे प्रभु में के विषय के बारे में जो वचन की घोषणा बाइबल में होता है, उस वचन के मुताबिक सबसे पहले ये जो सेवकाई परमेश्वर की स्मरण के लिए करना है। किसका स्मरण? यीशु की स्मरण है परमेश्वर। तो आप सोचेगा, पास्टर यीशु का स्मरण बोलिए तो किस बातों की स्मरण? सिंपल है, एकदम सिंपल है, ज्यादा आपको समझना मुश्किल नहीं है। यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, मेरे पापों को यीशु अपने शरीर में उठाया। मेरा हिंदी आपको समझ रहा है ना? शरीर में उठाया। 2 चोर के बीच में यीशु अपना शरीर, अपना खून हमारे लिए बहाया। वो जो क्रूस का बातों को प्रभु में स्मरण आना चाहिए। इसलिए प्रभु में गाने वाला कोयर भी नहीं दीजिए, प्रभु में गाने वाला गाना भी बीच में ये नहीं गाना में बोलने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। ऐसा गाना गाना चाहिए लोगों को यीशु की क्रूस की ओर ले जाने वाला गाना। और ऐसा कोई गाना नहीं है, गाना नहीं गाया तो भी चलेगा, प्रभु में हम चला सकते हैं। ये अपने कलीसिया की मर्यादा है, वो बाकी कलीसिया कैसा सिखाता है मुझे पता नहीं। इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? यीशु मसीह की मृत्यु की स्मरण, नंबर 1। नंबर 2 जो बात है, अपने आप को परखने के लिए मौका होता है प्रभु में। एक साधारण भाषा में परखा जाए। सवाल किसको परखना? आपको परखना। कब परखना? यीशु की क्रूस की स्मरण जब भी आप करेंगे उस समय में क्या करना चाहिए? अपने आप को परखना चाहिए। परखना मतलब क्या है? सिंपल, पिछले 7 दिन में कैसा जीवन बिताया वो परखना है। कल में कैसा था परखना है। मैं माता पिता के साथ कैसा है परखना है। मैं भाई बहनों के साथ कैसा है परखना है। मैं कलीसिया के साथ कैसा है परखना है। और मैं अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ कैसा है परखना है। मतलब परखना मतलब ये चारों तरफ से परखना। कभी कभी कुछ लोग विश्वासी लोगों से अच्छा होगा लेकिन पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं होगा। तो पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं है तो भी प्रभु में भाग नहीं ले सकता। कल में गाली दिया लेकिन मैं अभी तक क्षमा नहीं बोला है। क्षमा बोलना कैसा है? उड़ा हुआ संतान की कहानी में आपको मालूम है 2 जगह पर क्षमा होना चाहिए। एक परमेश्वर से, दूसरा जिससे किया उससे आप क्षमा मांगना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? परमेश्वर मुझे क्षमा करोगे तो क्षमा नहीं होना है। क्षमा तब होते हैं परमेश्वर से भी क्षमा मांगना है जिससे शायद आप गलत नहीं होगा, सामने वाला आपको गलत समझ से है तो क्या करना पड़ता है? मालूम है?
उसको आपका ऊपर कुछ है, अगर आपको पता चला वो नहीं, आप उनका पास जाके बोलना है मुझे ऐसा लगता है आपको मेरा ऊपर गुस्सा है, आपका स्वभाव से, आपका बात जिससे मुझे लगा गलत हो सकता है, मुझे लगा तो मुझे आगे परमेश में भाग लेना है। आदि नहीं तो बहन, भाई बहन मुझे क्षमा करे क्योंकि मैं प्रभुवेश में भाग लेना चाहता हूं। शायद आप गलत नहीं है, शायद सोनी गलत नहीं है, मैं गलत हूं समझो, लेकिन मुझे मालूम है मेरा वजह से सोनी को कुछ मन में कड़वापन है। मुझे मालूम है मैं गलत नहीं है, लेकिन सोनी को मेरा ऊपर गुस्सा है, तो मैं क्या करना पड़ता है मालूम है? मैं सोनी के पास जाके बोलना, सोनी मेरा ये ध्यान में मुझे कुछ ऐसा बात नहीं है, आपसे मैं कुछ किया, आपको कुछ मैं गलत बात बोला, लेकिन आपका व्यवहार से मुझे मालूम पड़ा आप हमेशा मुझसे थोड़ा दूर रहना है, मुझे हाथ मिलाने में प्रॉब्लम, बात करने में प्रॉब्लम, इसलिए मुझे लगता है अगर कुछ है तो मैं मिटाने के लिए आया, क्योंकि कल प्रभुवेश है, क्योंकि मैं अपने आप को परखना चाहूंगा। इसको कहते हैं परखना। नंबर 1 स्मरण, नंबर 2 परखना चाहिए, वो मुझे परखने के लिए परमेश्वर देने वाला मौका। नंबर 3 तीसरा जो बात है, हमें प्रभु में यीशु में भाग लेने वक्त जब तक यीशु नहीं आया उनका मृत्यु को हम प्रस्तावित करते हैं। क्या करते हैं? याद करते हैं। यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा तब तक प्रभु में यीशु में जब भाग लेते हैं वो क्या वो करना है हमारे में, हम यीशु मसीह का मृत्यु का प्रस्तावित करते हैं। प्रभु में इसमें भाग लिया तो हम क्या कबूली आता है हमारे में, यीशु का मृत्यु हो गया 2000 वर्षों के पहले। वो 2000 वर्षों के पहले यीशु मेरे लिए बलिदान हुआ, वो जो बात, वो जो मृत्यु को जब भी प्रभु में इसमें भाग लेते हैं वो प्रस्तावित करना चाहिए। प्रस्तावित का मतलब क्या है? ये घोषणा करना चाहिए। घोषणा मतलब क्या है? जब करण भाई प्रभु में इसमें भाग लेता है तो तीसरा व्यक्ति को क्या मालूम होता है? देखो वो यीशु उनके लिए मरा है, वो विश्वास करके शामिल हो रहा है, वो एक प्रस्तावना होता है। हालेलुया। अगर आप दूर रहा आपको देखे लोग बोलते इसके अंदर कुछ ना कुछ पाप है, ताकि आप यीशु का मृत्यु का प्रस्तावना नहीं करना चाहते हैं। प्रस्तावना करने वाला लोग आपका प्रति कई सवाल उसके अंदर खड़ा होने का कारण आप देने के कारण, वो व्यक्ति को कल स्टेज में देखा, वो व्यक्ति को कल गाते हुए देखा, वो व्यक्ति को कल परमेश्वर को वचन की घोषणा करते हुए देखा, तो तीसरे व्यक्ति के मन में आया ये मृत्यु को प्रस्तावित करने वाला व्यक्ति है, ये स्टेज में आता है, गाना गाता है, प्रचार करता है, लेकिन प्रभु देश में भाग नहीं। तभी मृत्यु के प्रस्तावना आपका द्वारा कलीसिया में नहीं होने की कारण होता है। उन लोगों को अभी ऐसा कोई नहीं है, इसलिए मैं आगे का बातों को सोच के मैं कहता हूं, ऐसा लोगों को ध्यान से सुनिए, स्टेज में आना प्लीज मौका नहीं देना। हालेलुया। अभी ऐसा कोई नहीं है इसलिए मैं अभी खुला हो रहा, ऐसा कोई होता तो मैं आज ये बात खुला नहीं बोल पाता। ऐसा लोगों को ना तो स्टेज में ना तो कोई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आईपीसी डिवाइन सर्कल में मौका नहीं देना चाहिए। ये बात शायद मुझे पता नहीं होगा, बाकी लोग मिलकर करने वाला बात होगा। अगर आप जानबूझ के किया कल मेरा देर में आया तो उसके लिए मौका दिया हुआ लोगों का ये भी मैं क्लास लेना पड़ेगा, उसके लिए मौका आगे कलीसिया में नहीं हो रहा। ये मेरा बात है और किसी का बात नहीं है, बाइबल की बात है। ये कलीसिया प्रभु की आगमन के लिए इंतजार कर रहा है, इसलिए ये बात कंपल्सरी मान रखना मैं चाहता है। जब तक मैं ये कलीसिया के सेवक बनेंगे तब तक ये बातों को कोई प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर ऐसा कोई है कोई भी विषय में भाग लेना तो गवाही के लिए भी वो व्यक्ति कलीसिया में खड़ा नहीं होना चाहिए। क्लियर बात समझ रहे आपको? हालेलुया। ये तीसरा बात है। नंबर 4 प्रभु में यीशु में जब आप भाग लेते हैं आप यीशु मसीह के शरीर को पहचानना है। इसका सब वचन उसके अंदर है, आप ढूंढे तो मालूम पड़ेगा। किसके शरीर को? यीशु मसीह के शरीर को पहचानना है। ये किस प्रकार की पहचान है? यीशु मसीह का 33.5 साल मतलब 33.5 साल की जिंदगी को पूरा पहचाना है।
यीशु किस लिए जन्म लिया, किस लिए जिया, किस लिए मरा, किस लिए गाड़ा गया, किस लिए जी उठा, अभी यीशु कहां पर है, यीशु क्रूस पर क्या किया, ये तमाम यीशु की जो जिंदगी 33.5 साल की जिंदगी यीशु इस संसार में किसके लिए, किस प्रकार जीवन बिताया गया, ये जो यीशु के शरीर को बाकी जानते हुए प्रभु यीशु में भाग लेना है। हेलो, तो यीशु मसीह के शरीर के इस प्रकार हम क्या करना चाहिए, बाकी जानना चाहिए। इसलिए इस प्रकार की शिक्षण हमारे कलीसिया में होना चाहिए। कुछ लोगों को बड़ा बड़ा बात मालूम है, लेकिन उद्धार के बाद, बपतिस्मा के बाद, पवित्र जीवन के बाद किस तरह लोगों से बात करना, ये कोई प्रकार के स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं। अगर कोई आपसे मेल मिलाप करने के लिए तो आप मत सोचना है मैं बहुत बड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु में भाग लेने के पहले हमारा कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, बाइबल में क्या लिखा मालूम है, आप जब आराधना के लिए आएंगे, ऐसा कोई बातों की याद अगर आपको आया तो आराधना उधर छोड़ दे, आप वहां से उठ के जाना है, आपका प्रॉब्लम पहले मिटाना है, उसके बाद बलि चढ़ाना होता है। हालेलुया। हेलो, ये प्रचार सब आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। आपको ऐसा मत सोचिए कि मैक्सिम पास्टर आपको सिखा, मैं भी, मुझे भी मिला के मैं कहता हूं। इसलिए मैंने बीच में मेरा खुद का एग्जाम्पल बोला है, मेरा पत्नी से भी अगर मैं कुछ गलती किया तो उससे भी मैं क्या करना पड़ता है, मेल मिलाप। रिंसी मुझसे क्षमा करो, प्रभु में से मन में कुछ मत रखे, छोड़ दो। ये कहने वक्त मैं प्रभु में, अगर ऐसा कोई बातों में मैं ये तो मैं चलाने के लिए भी योग्य नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, आज प्रभु में नहीं होगा, मैं आज प्रभु में चलाने के लिए मुझे योग्य नहीं है, बोलने में मुझे कोई प्रकार की शर्म नहीं है, क्योंकि ये जो सेवकाई यीशु मसीह की सेवकाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जो हम देखते हैं, ये कितना हो गया अभी, 4 क्या क्या है, यीशु की स्मरण, की सेवकाई है, अपने आप को अपने परखना, आप को परखना चाहिए, यीशु की मृत्यु को प्रस्थापित, प्रस्तावना है, यीशु का शरीर को पहचानना। अभी 4 हो गया, अभी और क्या है, अभी पांचवा बाइबल में लिखा है, अनुचित रीति से, हेलो, अनुचित रीति से अगर कोई खाया, अगर कोई पिया। ये सवाल परमेश्वर आपसे पूछा है, मैं नहीं आपको पूछना है, परमेश्वर आपसे पूछना है। क्या है, रोटी मुंह में रखने का पहले अगर मैं अनुचित रीति से भाग ले रहा है क्या नहीं, ये जांच कर उसमें भाग लेना चाहिए। पिछले शनिवार रात तक कुछ भी करता, संडे आया तो प्रभुमेश में बिना शर्म से हाथ डालता है, माँ को गाली देते हैं, बच्चे को है उल्लू की पत्ता, कुत्ता की बच्चा, गधा की बच्चा बोलते हैं, और ऐसा बोल के जो भाषा बाइबल की भाषा नहीं है, वो भाषा अगर बच्चों के खिलाफ भी अगर इस्तेमाल किया तो आप नाराज हो ना हो, बच्चों से भी क्षमा मांगना पड़ेगा। हालेलुया। तो इस तरह की बाइबल की भाषा छोड़कर कोई भी गलत भाषा की इस्तेमाल हमारे घर पे हो, हमारे बच्चों के साथ हो, पति के साथ, पत्नी के साथ, पड़ोसी के साथ, विश्वासी के साथ भी अगर हुआ, मैं रोटी लाया तो भी बोलना, पास्टर क्या सोचेंगे, तभी शायद करण भाई लेके आता होगा, नहीं तो और कोई लेके आता होगा, तभी उसको देके नहीं है, नंबर करके पीछे हटना है। हालेलुया। तो क्या करना है, अनुचित रीति से कोई इस रोटी में से खाना नहीं पीना। बहुत टाइम लेके बोलना है, लेकिन समय नहीं, सबसे लास्ट छठवा बात, गलत तरीके से। हिंदी में थोड़ा गलत है, लेकिन अंग्रेजी में सही है। हिंदी में मेरे ख्याल से 31-32 में मेरे ख्याल से परखना है कि जांचना है शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक है ना? क्या पढ़िए 31-32। यदि हम अपने आप को जांचते, यहाँ पर क्या लिखता है, जांचते, हम पर आपको जांचते, ऑलरेडी हमारा बात हो गया है, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा लगेगा। अंग्रेजी में क्या लिखा है, अनलेस यू जज योरसेल्फ, अंग्रेजी में ऐसा है, आपको न्याय करना। न्याय करना मतलब क्या है, जब तक वजन जो आईना है
मैं दूसरे की तरफ नहीं है, अपने मेरा तरफ पकड़ना। 31 Corinthians इतना ऐसा कोई नहीं है 11:31 100% पवित्र है। Yes. गलतियां हो सकते हैं, लेकिन वो गलतियां मिटाने के लिए अगर तैयार नहीं है, मैं क्या बोलना चाहूंगा, अगर आज यीशु आया तो उसमें जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए अपने आप को न्याय करना चाहिए। जज योरसेल्फ। मुझे अदालत में लेना है, अदालत में लाना है, और मुझे वकील नहीं होगा। अगर मैं गुनाहगार है तो मेरे लिए वकील को लगा के हम न्याय करवाते हैं। बाइबल क्या करता है, मसीह लोगों को वकील की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो स्वयं वकील बनता है। हालेलुया। लेकिन यस ऐसा वकील होना चाहिए, दूसरे के बारे में बोलने वाला वकील नहीं है, खुद को न्याय करने वाला वकील होना चाहिए। Praise the Lord। वकील नॉर्मली क्या करता है, अगर बाबू भाई के लिए मैं वकील है तो मैं बोलता बाबू भाई निर्दोष है, इस कारण से निर्दोष है, देखो मैं ये दिखाता वो दिखाता बोल के उनको बचाता है। लेकिन ये जो वकील के काम क्या है हमारे में, हमारा ही मैं गलत है तो मैं गलत, हालेलुया। मैं सही है तो मैं सही, पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने के लिए धीरज रखने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सबसे लास्ट में क्या है, जज योरसेल्फ। अपने आप को न्याय करना चाहिए। मैं इसका पहले भी बोला, हम सबके बारे में हम जानते हैं, खुद के बारे में हमें कम जानना है। यही हमारा सबसे बड़ा गिल्ट है। मुझे मालूम है बाबू भाई कैसा है, सोनू कैसा है, सुधाकर कैसा है, और सांपोटे कैसा है, और विशाल कैसा, सबका बारे में मैं जानता है, लेकिन मुझे ये नहीं जानता मैं कौन है। ये पेंटिकोस्ट लोगों में सबसे बड़ा गिल्टी है हम। अगर ऐसे भी लिखने के लिए बोले तो मैं करण भाई के बारे में 100 पेपर में ऐसे लिखे नहीं, मैं खुद के बारे में एक स्टोरी भी लिखना नहीं हो रहा। इसलिए प्रभु में इसमें भाग लेने वक्त दूसरा के बारे में नहीं हमें ऐसे लिखना, खुद के बारे में लिखने के लिए, खुद के बारे में सोचने के लिए हम समय अलग करना चाहिए। 6 बातों को एक एक बोलिए। यीशु की स्मरण, जो बोलो यीशु का स्मरण, यीशु मसीह की स्मरण। नंबर 2, अपने आप को परखना, अपने आप को परखना। नंबर 3, यीशु की मृत्यु की घोषणा, क्या करना, यीशु मसीह की मृत्यु की घोषणा कब तक करना है, जब यीशु तक नहीं मसीह की आते। आगमन तक मृत्यु की घोषणा। नंबर 5, यीशु मसीह का शरीर का पहचान, यीशु मसीह के शरीर को पहचानना। 33.5 साल की जिंदगी को सब परखना है। नंबर 6, अनुचित रीति से नहीं लेना, अनुचित रीति से अगर रोटी में खाना नहीं चाह रही। और एक बात बोल, मेरा मतलब 7 हो गया क्या, 5 हो गए। एक ऐसा भी था, जज योरसेल्फ। आप हिंदी में बोले, सही हिंदी में बोले तो अपन आपको न्याय करो, लेकिन हिंदी में क्या लिखा है, जांच लो। इसलिए कभी कभी कुछ भाषा में अलग होता है, अपन आपको न्याय करो, आपको अदालत में लाए, आपके खिलाफ आप आत्मा के द्वारा बोलने के लिए। ये 6 योग्यता अगर इधर इसमें है, मुझे पता नहीं, अगर इधर से सब लोग कहते हैं ये 6 योग्यता में एक भी अगर आपका पास नहीं है तो रोटी में अकेला भी खाएंगे, लेकिन आप लेना नहीं, रोटी बचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 6 योग्यता के साथ परमेश में भाग लेने के लिए पवित्र का नाम हमें हुआ जाता है। अगर ये 6 बात आपके जीवन में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा दूर रहना है। आप अगले बार जब ये बातों को मिटा कर आप अगले महीने के प्रभुवेश में भाग ले सकते हैं। स्तोत्रम हालेलुया। अगर 1-2 व्यक्ति भी प्रभुवेश में भाग लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तीनों मिलकर ये भोजन आज प्रभु के नाम से खाएंगे। कितना लोग ये वचन आज आशीष की कार्य होते हैं। सारे आपको को बंद करें। आपको थोड़ा आजादी में दूंगा, घुटना टेकना है तो घुटना टेके। आपको किस प्रकार परमेश्वर के सामने आपको परख सकता है, उस प्रकार आपका समय को हमारा